हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के सेशन में क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर लाइट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में समझेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रीवियस वीडियो में हम इसका फुल डिटेल्स वन शॉट में बता चुके हैं। तो सबसे पहले समझ लेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या है, इसको शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। A concave lens. Concave lens क्या है? Concave lens is thicker in the middle and thinner at the edge. It is also called converging. Concave है जिसका middle part thicker means ये middle में थोड़ा इसकी मोटाई ज्यादा होता है, और edge means ऊपर में टॉप में ये thicker होता है, ये thinner होता है। यानी मिडिल पार्ट इसका थिकर है और एज इसका थिनर है, जस्ट इसका अपोजिट। और इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। अ कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एज। इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग। कॉनकेव लेंस होता है वो मिडिल में थिनर होता है, जस्ट इसका अपोजिट। मिडिल में थिनर होता है और इसका एज थिकर होता है। मिडिल में थिनर है और इसका एज थिकर है। और ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ये रे डायग्राम फॉर द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो ये 6 डिफरेंट प्लेसेस है कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशंस के लिए। तो 6 प्लेसेस है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जिसका इमेज डिफरेंट प्लेस पे उसका इमेज फॉर्म होता है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट को यदि इंफिनिटी पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ फॉर्म होगा? एफ पे, और वो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यदि कॉन्वेक्स लेंस के सामने इंफिनिटी और 2f के बीच में, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f पे रखा जाए तो उसका इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन f एंड 2f। f और 2f के बीच में इमेज उसका फॉर्म हो रहा है। और इसके 5 केसेस में रियल इमेज, इसका 5 कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस में, 6 में 5 केसेस में, ये 5 प्लेसेस पे इसका रियल इमेज फॉर्म होता है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। थर्ड प्लेसेस है इसका एट 2f पे यदि रखा जाए तो उसका इमेज 2f पे ही फॉर्म होगा और वो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज का होगा। फोर्थ प्लेस है इसका बिटवीन f एंड 2f। बिटवीन f और 2f ऑब्जेक्ट को यदि f और 2f के बीच में रखा जाए तो उसका इमेज बियॉन्ड 2f यानी 2f के पीछे फॉर्म होगा और बिहाइंड द लेंस। इसका जो नेचर होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज होगा। तो ये 4 प्लेसेस है। 2 प्लेसेस और इसका है। टू प्लेसेस है एट f। यदि फोकस पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगा और ये इसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। लास्ट प्लेसेस यानी 6 प्लेसेस है बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो इसका इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस के सेम साइड, मतलब ये इन फ्रंट में ही बनेगा। यही 6 प्लेस। एक प्लेस है कॉन्वेक्स लेंस में जिसमें इमेज का नेचर होता है वो वर्चुअल, बाकी सब में रियल इमेज होता है। और बाकी सारा प्लेसेस और राइट साइड, इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड होता है। सिर्फ एक प्लेसेस जब ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस के इन फ्रंट में, तो उसका इमेज वर्चुअल होता है, यानी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। बाकी सभी केसेस में इमेज इसका रियल होता है। इसका हम शॉर्टकट एक ट्रिक भी बताएंगे, तो इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक केसेस याद रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी 6 प्लेस का याद रखना है। सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में यदि रखा जाए तो ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइड में ही, यानी ऑब्जेक्ट के साइड में ही इसका इमेज फॉर्म होगा। तो ये है 6 प्लेसेस कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो इसका मेनली 2 प्लेसेस होता है। एट इंफिनिटी पे रखा जाए तो इसका इमेज पोजीशन भी इंफिनिटी पे रखा जाए तो इसका इमेज पोजीशन होगा फोकस पे, और इस वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड होगा। और यदि इसका
बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखा जाए तो इसका इमेज फॉर्म होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, और ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगा। तो मेनली इसका 2 ही प्लेसेस है कॉन्केव लेंस का ऑब्जेक्ट प्लेस करने का, वो 2 प्लेसेस ही हैं, ठीक है। इसमें 6 प्लेसेस है, इसमें 2 प्लेसेस है। कॉन्वेक्स लेंस का प्लेसेस के लिए हम ट्रिक ऑलरेडी कॉनकेव मिरर के लिए प्रीवियस वीडियो में बताए थे शॉर्ट ट्रिक। आज हम बताएं कॉन्वेक्स लेंस के जो प्लेसेस है इमेज और ऑब्जेक्ट के पोजीशन, उसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक बताता है, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6। 6 में अभी बताया कि 6 का सिर्फ याद रखना है कि 6 प्लेसेस में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। बाकी सारे केसेस में 5 केसेस में रियल इमेज होगा और सब बिहाइंड द लेंस यानी लेंस के पीछे होगा और वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। लेकिन एक ही केसेस में इसमें होगा ये वर्चुअल होगा। तो पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसका रूल्स क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले हम पोजीशन नंबर लिखेंगे, पोजीशन नंबर ऑफ इमेज। सबसे पहले सारा पोजीशन नंबर दे देना है, इन्फिनिटी को 1 देना है, बियॉन्ड 2f को सेकंड प्लेस देना है, एट 2f पे थर्ड प्लेस देना है, बिटवीन f एंड 2f पे फोर्थ प्लेस देना है, और फोकस पे 5 प्लेस देना है, और बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को 6 प्लेस देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और ये इधर भी राइट से जिस तरह से यहाँ स्टार्ट किए थे एट इन्फिनिटी का 1, तो यहाँ भी इन्फिनिटी का 1 दिए हैं, बियॉन्ड 2f को सेकंड प्लेस दिया है, यहाँ भी बियॉन्ड 2f को सेकंड प्लेस दिया है, 2f का थर्ड प्लेस है, यहाँ भी 2f का थर्ड प्लेस है, f और 2f का फोर्थ प्लेस है, यहाँ भी f और 2f को फोर्थ प्लेस है, f का प्लेसेस यहाँ 5 है, यहाँ भी f का प्लेसेस 5 है, बिटवीन f एंड c यानी ऑप्टिकल सेंटर का प्लेस है 6, यहाँ भी c और f का पोजीशन है 6। यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 नंबर दे देना है, राइट साइड से भी 6 नंबर दे देना है। यहाँ पोजीशन नंबर ऑफ इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, पोजीशन नंबर ऑफ पोजीशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो कितने पोजीशन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 6। अब इसका पोजीशन नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन नंबर ऑफ इमेज, इसका ट्रिक क्या है, 6 माइनस, सभी में 6 माइनस पोजीशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, 6 माइनस पोजीशन ऑब्जेक्ट्स, इसको ध्यान देना है। 6 नंबर ऑफ पोजीशन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू, चलो यहां लिख देते हैं, पोजीशन नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 6 माइनस पोजीशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स पोजीशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है 1 2 3 4 5 6। पोजीशन नंबर ऑफ इमेज फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां फॉर्म होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है पोजीशन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 6 माइनस पोजीशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट के लिए, फर्स्ट का कहां फाइंड होगा, तो 6 माइनस कर दो, यहां फॉर्मूला में है 6 माइनस पोजीशन नंबर ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, तो 6 माइनस 1 इक्वल टू 5th। यानी ऑब्जेक्ट को यदि हम फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे तो इमेज उसका 5th प्लेस पे होगा, ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे तो इमेज उसका कहां होगा, 6th प्लेस पे, और 5th प्लेस पे। और ये
रियल एंड इन्वर्टेड होता है बैक साइड, तो ये 6 प्लेस पे, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां होगा, तो 6 - 2 = 4, 4 पे होगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां होगा, यहां 4 पे होगा, 4 पे यहां होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट को यदि बियॉन्ड 2f रखा जाए तो उसका इमेज कहां फॉर्म होगा, f और 2f के बीच में, ठीक है। 3 का पोजीशन क्या होगा, तो 6 - 3 = 3, यानी 6 - 3 = 3। थर्ड क्या है, 2f। यदि 2f पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका पोजीशन नंबर कहां है, 3। इसका पोजीशन 3 है, यानी इमेज भी इसका 2f पे फाइंड होगा। अब फोर्थ नंबर का पोजीशन क्या है, तो 6 - 4 = 2। फोर्थ पे यदि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस के इन फ्रंट में यदि फोर्थ पोजीशन मीन्स f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका इमेज कहां होगा, सेकंड पे। सेकंड क्या है, बियॉन्ड 2f, यानी इसका बियॉन्ड 2f। एरो हम नीचे की ओर इसलिए दे रहे हैं कि ये सारा इन्वर्टेड इमेज होता है। इन्वर्टेड जो इमेज फॉर्म होता है रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। अब फिफ्थ पोजीशन पे जब होगा तो ये 6 - 5 = 1। जब ऑब्जेक्ट को फिफ्थ पोजीशन पे रखेंगे तो इसका इमेज कहां होगा, 1 पोजीशन पे। 1 पोजीशन मीन्स किसका है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। और यहां 6 पे रखेंगे तो 6 - 6 = 0। इसका सिर्फ याद रखना है कि 6 पे रखेंगे तो 6 का पोजीशन आ जाता है ये सेम साइड, इसी साइड आता है। और इसलिए ये सेम साइड रखता है क्योंकि ये वर्चुअल, ये सारा रियल इमेज है तो 6 के लिए वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज इसका सीधा होता है। तो सिर्फ एक ही का याद रखना है 6 का, क्योंकि यहां भी 6 - 6 0 हो रहा है। तो 6 - 6 0 मीन्स कि ये समझना है कि 6 पोजीशन पे रहेगा तो उसका कोई पोजीशन नहीं है राइट साइड, वो लेफ्ट साइड जाएगा। और लेफ्ट साइड जब भी इमेज होगा तो ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक से तुमको याद करने की जरूरत नहीं होगा। रे डायग्राम जो आएगा तो खुद इससे तुमको हेल्प मिल जाएगा। चलो हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। A concave mirror produces 3 times magnified image on a screen. If the object is placed 20 centimeter in front of the mirror, how far is the screen from the object? कह रहा है कि मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड, यानी 3 times मैग्निफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन। यहां दिया है ऑन अ स्क्रीन। जब ऑन स्क्रीन है तो स्क्रीन पे कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज। तो इसका मैग्निफिकेशन, इससे क्या समझना है, मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, 3 times मैग्निफिकेशन 3 times। और रियल इमेज है क्योंकि स्क्रीन पे है तो रियल इमेज होगा। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और इन्वर्टेड इमेज का साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -3। मैग्निफिकेशन होगा -3, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट का प्लेस कितना है, 20 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, सभी के लिए ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हाउ फार द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये v फाइंड करना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, इसमें मैग्निफिकेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। m = -v/u, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। m का फॉर्मूला बताए थे प्रीवियस वीडियो में, -v/u या hi/ho, 2 फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो हम -v/u अप्लाई करेंगे। m का वैल्यू गिवन है -3, तो m के प्लेस पे लिखेंगे -3 = -v को भी ही लिखेंगे और u के प्लेस पे लिखेंगे -20 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, दैट इज -3 = v/20, -3 = v/20, देयरफॉर v = -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर।
यानी v ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट, माइनस में है, माइनस का मीनिंग है कि इन फ्रंट में ही, ठीक है, इन फ्रंट में ही है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसका आंसर होगा -60 सेंटीमीटर। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इसका इन फ्रंट में ही, कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट में फॉर्म हो रहा है। इसका आंसर होगा -60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position of the image formed by the mirror. An object distance हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा यानी 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f equal to 1/u plus 1/v। 1/f equal to 1/u plus 1/v। 1/f यानी 1/15 equal to 1/u, u है -10 plus 1/v, that is 1/v equal to 1/15 प्लस ये लेफ्ट साइड आएगा प्लस होगा 1 प्लस 1/10 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30, दैट इज 3 to 5/30। 1/v equal to 5/30, therefore v equal to 30/5, 5 6 30 यानी v equal to 6 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror of 10 centimeter focal length. What will be the distance of the object from the mirror? ये MCQ टाइप है। A student want to obtain an erect image of an object using a concave mirror. Concave mirror है, मिरर कैसा है, concave mirror है, ठीक है। इरेक्ट, कॉनकेव मिरर में एक ही प्लेस पे इरेक्ट इमेज फाउंड होता है, यानी इरेक्ट इमेज मीन्स वर्चुअल इमेज। जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखा जाए, ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में कहीं भी रखा जाए तभी एक पोजीशन होता है जो इरेक्ट इमेज फाउंड होता है, यानी वर्चुअल इमेज फाउंड होता है। बाकी सारे 5 पोजीशंस, जो 6 पोजीशन है, सिर्फ एक पोजीशन पे उसका इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखा जाता है। बाकी सारे केसेस में उसका इन्वर्टेड रियल होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज है, वो ऑब्टेन करना चाहता है तो उसको प्लेस कहाँ करना होगा, ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर ऑफ इरेक्ट इमेज ऑफ यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर। F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या, जब इरेक्ट इमेज गेन करना है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस F और P के बीच में, और ये डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ मींस P और F। फोकल लेंथ क्या होता है, P और F के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकल लेंथ यहाँ गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, 0 और 10 के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0 और 10 के बीच में होगा, तो लेस देन 10, यस लेस देन 10 यानी 10 से लेस होगा, और 0 से ग्रेटर और 10 से लेस पे होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए, लेस देन 10। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The above image shown a thin lens of focal length 5 meter
इसका फोकल लेंथ 5 मीटर है, तो f इक्वल टू 5 मीटर, और ये है कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए फोकस का प्लस होगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस होता है, तो f इक्वल टू प्लस 5। व्हाट इज द काइंड ऑफ द लेंस शोन इन द अबव फिगर? एक ऐसा ये लेंस है, फिगर में एक ऐसा लेंस दिया हुआ है, तो इसका मिडिल में थिकर है और एज इसका थिनर है। तो अभी इसका डेफिनेशन बताए थे, जिसका मिडिल में थिकर हो और इसका एज थिनर हो तो वह कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। Second, if the real inverted image is to be formed by this lens at a distance of 7 meter, a real inverted image is to be formed by this lens at a distance of 7 meter from the pole. Then show with a calculation where should be object be placed. तो यहाँ f दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, और ये इमेज डिस्टेंस की क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस है 7 मीटर। इमेज डिस्टेंस में v इक्वल टू 7 मीटर भी है, और v 7 मीटर इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है, तो ये रियल इमेज सारे राइट साइड होता है। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज सारा राइट साइड होता है, और राइट साइड का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए v का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो इसका u फाइंड करना, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो लेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 1/v 1/7 माइनस 1/u। u फाइंड करना है, तो u को u ही लिखेंगे, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1/u प्लस हो जाएगा, 1/u इक्वल टू 1/7, राइट साइड जाएगा 1/5, दैट इज 1/u इक्वल टू 7 5 का एलसीएम 35, 7 5 जा 35, 5 7 जा 35, दैट इज 1/u इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2/35, माइनस 2/35, therefore u equal to minus 35/2 equal to minus 7.5 मीटर। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, माइनस 7.5 मीटर। therefore सेकंड क्या था, where should be our object be placed, therefore object be placed at a distance of 17.5 मीटर इन फ्रंट, क्योंकि नेगेटिव है, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इन फ्रंट ही होगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा चाहे वो लेंस हो या मिरर हो इन फ्रंट में ही फॉर्म होता है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड, ड्रॉ नीटली लेवल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन इन सेकंड के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए एक इमेज रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट 17.5 और इसका देखना है, यहां फोकल लेंथ कितना है 5, फोकल लेंथ 5 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 17.5, ठीक है। तो इसका इमेज डिस्टेंस भी फाइंड, इमेज डिस्टेंस ऑलरेडी 7 है, इमेज डिस्टेंस 7 है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाएगा, इस रे डायग्राम में, जिसका फोकल लेंथ 5 है, इस मिरर का फोकल लेंथ 5 है, तो यहां ये डिस्टेंस है 5 मीटर, तो यहां 2f2 कितना हो गया, 2f2 कितना होगा, 5 2 जा 10 मीटर होगा,
लेकिन u का वैल्यू आ रहा है 17.5, मीन्स 2f के भी बैक होगा, 2f के भी पीछे होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f, ठीक है। और उसका इमेज कहाँ होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर, यानी f और 5 सेंटीमीटर तो उसका फोकस है, और 7 सेंटीमीटर मीन्स f और 2f के बीच में उसका इमेज फॉर्म होगा, यानी उसका इमेज f और 2f के बीच में, क्योंकि 5 2 जा 10, 7 5 और 10 के बीच में आता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 17.5, यानी 5 है फोकल लेंथ, तो 5 2 जा 10, 2f होगा, 2f के पीछे, तो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा बियॉन्ड 2f, और उसका इमेज फाइंड होगा बिटवीन f एंड 2f। तो यहां इसका ये बियॉन्ड 2f और ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ये कितना होगा, 17.5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर तो यहाँ है, फोकल लेंथ है 5 मीटर, फोकल लेंथ इसका है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर हो गया, और इमेज डिस्टेंस है इसका 7 मीटर, 7 मीटर, तो 7 यानी f और 2f के बीच में इमेज होगा, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से पूरे डिस्टेंस होगा 10 मीटर, यानी 5 2 जा 10 मीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट है 17.5, तो ये इन फ्रंट बिहाइंड 2f, तो इसका रे डायग्राम इस तरह से फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lens produce a magnification of -0.5, is this a converging or diverging lens? A lens produce a magnification of -0.5, is this converging or diverging lens? जिसका मैग्निफिकेशन क्या है -0.5, तो ये क्या है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस है। तो माइनस मैग्निफिकेशन है इसका m इक्वल टू -0.5, और ये -0.5 का किसी का भी यदि मैग्निफिकेशन माइनस है तो मीन्स उसका इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, तभी वो माइनस हुआ है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस से ही होता है, राइट साइड फॉर्म होता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस हमेशा रियल वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया है, मीन्स ये कैसा है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ लिखेंगे ये इज दिस या कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, तो क्या होगा, ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, क्या कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो इसका 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इसका रे डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम इसका इमेज फाइंड करेंगे कि इमेज डिस्टेंस क्या है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तभी हम रे डायग्राम बना सकते हैं। तो m इक्वल टू होता है m इक्वल टू v बाई u। मिरर के लिए m मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है -v अपॉन u या hi अपॉन ho, ये होता है, लेकिन लेंस के लिए m इक्वल टू v अपॉन u, लेंस का मैग्निफिकेशन होता है m अपॉन u, तो m इक्वल टू यानी मैग्निफिकेशन इक्वल टू v बाई u, v अपॉन u, मैग्निफिकेशन गिवन है -0.5 इज इक्वल टू v अपॉन u, देयरफॉर v इक्वल टू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू -0.5 इंटू u, तो ये u v का वैल्यू हो। अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। लेंस फॉर्मूला ये है, वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन f और इक्वल टू 6 है, इक्वल टू 1 अपॉन v, और v के प्लेस पे यहाँ -0.5 u लेंगे, तो -0.5 u माइनस 1 अपॉन u, दैट इज 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम -0.5 u होगा, या 1 माइनस
-0.5 आएगा तो यहाँ प्लस होगा 0.5, 1 माइनस 0.5, एलसीएम यहाँ -0.5 u है, यहाँ 1 माइनस u और u 0.5 में u कैंसिल हो जाएगा, -0.5 मल्टीप्लाई होगा -1 में तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/6, 1/6 इक्वल टू 1/6 इक्वल टू 1 प्लस 0.5 मीन्स 1.5, 1.5 अपॉन -0.5 u, -0.5 u, दैट इज 1/6 इक्वल टू, पॉइंट हटा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 15 अपॉन -5 u होगा, 5 3 जा 15, दैट इज 1/6 इक्वल टू -3 अपॉन u, देयरफॉर u इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू -3 -18, u का वैल्यू कितना आया -18, -18 मीन्स कि वो इन फ्रंट में, और ऐसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इन फ्रंट में ही होता है, v का वैल्यू इसमें u का वैल्यू इसमें पुट करेंगे v आ जाएगा, देयरफॉर v इक्वल टू -0.5 u, -0.5 u इक्वल टू -0.5 इंटू u, और u है -18 तो यहाँ -18 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0.5 इंटू 18 9, तो v का वैल्यू होगा 9 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर और v 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका ड्रॉ रे डायग्राम टू शोइंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ दिस केस। अब एफ भी है, u और v दोनों तीनों आ गए, तीनों का वैल्यू आ गया, तो अब रे डायग्राम बना सकते हैं। f क्या है यहाँ ये समझेंगे, f क्या है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट क्या है 18 सेंटीमीटर, तो 6 का डबल यानी 2f पे आएगा तो 12, 6 2 12 होगा, उससे भी ज्यादा है, यानी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा गया है क्योंकि यहाँ तक डिस्टेंस होगा 6 2 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये 18 सेंटीमीटर है इसलिए ये बैक में होगा। इमेज कितना, इमेज डिस्टेंस क्या है 9, फोकल लेंथ क्या है 6, तो 6 फोकल लेंथ है तो 2f क्या होगा, यानी f तक तो 6 होगा यहाँ, और 2f होगा उसका 6 2 12, लेकिन यहाँ 9 है तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, f और 2f के बीच में, तो यहाँ f और 2f के बीच में ये इमेज फॉर्म होगा, तो इसके लिए ये रे डायग्राम ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl was playing with a thin beam of light from a laser torch by directing it from the different directions on the convex lens held vertically. She was surprising to see that in a particular direction the beam of light continued to move along the same direction after passing through the lens. State the reason for her observation. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू सपोर्ट ऑफ योर आंसर। एक गर्ल जो लाइट, कोई भी बीम ऑफ लाइट, लेजर लाइट उस पर फॉर्म कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, फॉर्म कर रही है, तो वो हमेशा वो एग्जैक्टली एकदम सेम डायरेक्शन में यानी स्ट्रेट डायरेक्शन जा रहा है। तो ये कब पॉसिबल है स्ट्रेट डायरेक्शन में, जब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल होता है तो सेम डायरेक्शन में वो मूव नहीं करता, यानी कि जो बेंड नहीं होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर पे होगा तो वो सीधा स्ट्रेट जाएगा। तो इसका रे डायग्राम क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर ही पॉसिबल है, और किसी डायरेक्शन में होगा तो वो ऑलरेडी वो बेंड होगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर पे वो स्ट्रेट डायरेक्शन में यानी सीधा स्ट्रेट में कोई भी विदाउट डाइवर्जिंग वो रे क्रॉस करता है। तो इसका रे डायग्राम ये होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, तो f इक्वल टू -30 सेंटीमीटर होगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है 30 सेंटीमीटर। यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला
1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, दैट इज 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ, एफ है -30 इक्वल टू 1 अपॉन भी फाइंड करना है माइनस 1 अपॉन यू, और यू है -60 तो यहाँ +60 कर दे रहे हैं, दैट इज 1 अपॉन -30 इक्वल टू 1 अपॉन वी इक्वल टू ये लेफ्ट साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन -30 माइनस 1 अपॉन 60 that is 1 upon v equal to -30 minus 60 का एलसीएम, 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा, 32 जा 60 यानी -2 और -1, that is 1 upon v equal to -3 upon 60, 320, that is 1 upon v equal to -1 upon 20, therefore v equal to -20, v का वैल्यू क्या है -20, यानी ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए, इन फ्रंट ऑफ द इमेज, therefore ऑब्जेक्ट, यूज द लेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, यू फाइंड द इमेज डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा -20, एक आंसर ये आ गया, और माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो लेफ्ट साइड इन फ्रंट में इसको प्लेस, इमेज इसका कहां फॉर्म हो रहा है, इन फ्रंट में, ठीक है। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज, इरेक्ट, इन्वर्टेड, फॉर्म्ड बाय द लेंस इन दिस केसेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, नेचर फाइंड करने के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे, एम इक्वल टू क्या होता है, लेंस का मैग्निफिकेशन v अपॉन यू इक्वल टू, v का वैल्यू क्या है -20, तो यहां लिखेंगे -20 अपॉन यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है -60, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -60, 20 माइनस कैंसिल, 20 3 जा 60 यानी m इक्वल टू 1/3, 1/3 का मीनिंग क्या है, ये मैग्निफिकेशन यदि 1 से लेस है तो ये 1 से लेस है तो यह स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है ऑलरेडी और पॉजिटिव है, m का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज का पॉजिटिव होता है और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, तो क्या हो गया, नेचर क्या हो गया, नेचर इसका क्या है, वर्चुअल, पोजीशन ये है इमेज का कि 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट, या यहां लिख देते हैं पोजीशन 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, एंड साइज क्या है 1/3 इसका मैग्निफिकेशन है, यानी 1 से लेस है तो साइज स्मॉलर होगा, साइज क्या है, साइज इक्वल टू, साइज क्या है, smaller than the object, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से लेस है, एंड इरेक्ट या इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, एंड इरेक्ट इमेज, और ये इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, तो ये सॉल्यूशन रहा।